नमस्कार साथियों। आज मैं आपको इनकम टैक्स के एक सेक्शन के बारे में बताने आया हूँ जो कि एमएसएमई से रिलेटेड है। सेक्शन 43B सबसेक्शन एच ये बताता है कि जो भी बिजनेसेस एमएसएमई से डील कर रहे हैं उनको कितने दिन के अंदर अंदर उनका पेमेंट कर देना चाहिए। अदरवाइज उनका जो भी उन्होंने परचेज किया है एमएसएमई से या सर्विसेज भी है वो उनके प्रॉफिट्स में एड बैक हो जाते हैं। सेक्शन 43B ये बताता है कि जो भी एमएसएमई में रजिस्टर्ड एंटरप्राइजेस हैं या फिर फर्म्स हैं उनको आपको 45 डेज के अंदर या 15 डेज के अंदर जो भी एप्लीकेबल हो आपको पेमेंट कर देना चाहिए। एमएसएमई में रजिस्टर्ड होने के लिए आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेना होता है। हालांकि ऐसी संस्थाएं जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है या 50 करोड़ से कम है और प्लांट एंड मशीनरी और इन्वेस्टमेंट में 1 करोड़ या 10 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट है वो भी एमएसएमई के अंदर ही आते हैं। एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, लेकिन इनकम टैक्स ने इस सेक्शन से मीडियम एंटरप्राइजेस को अलग रखा है। यह सिर्फ माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस पर ही एप्लीकेबल होगा। आइए मैं आपको इसका रूल बताता हूं। इसके अंतर्गत आपको अगर आपने कोई भी परचेज या कोई भी सर्विस माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस से ली है तो उसका पेमेंट आपको 45 डेज के अंदर अंदर करना होगा। ऐसा ना करने के केस में वो परचेज डिसअलाउ हो जाएगी। वो जो सर्विस ली है आपने उसके लिए जो एक्सपेंस आपने पे किए हैं वो डिसअलाउ हो जाएंगे, आपके प्रॉफिट्स में एड बैक हो जाएंगे और उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स पे करना होगा। हालांकि ये 45 डेज की कंडीशन तभी लगेगी जब आपका कोई रिटर्न एग्रीमेंट हो या उस बिल पर लिखा हो जो कि आपको एमएसई से मिला है कि आपकी पेमेंट टर्म ये है। ऐसा ना होने पर ये 15 दिन की कंडीशन रहेगा। उस केस में आपको 15 दिन के अंदर अंदर करना होगा। हालांकि अगर कोई ऐसा बिजनेस है जो कि प्रेजेंटिव इनकम के अंदर अपना रिटर्न करता है, मीन्स की आइडिया 4 अपना फाइल करता है, तो ये सेक्शन उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये सेक्शन सिर्फ उन्हीं पर एप्लीकेबल होगा जो कि इनकम टैक्स में ऑडिट के अंदर कवर्ड होते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया कि एमएसई से अगर आप परचेज कर रहे हैं या सर्विस ले रहे हैं तो आपको क्या ध्यान में रखना है पेमेंट के लिए, ऐसा ना करने पर क्या नुकसान होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपका क्या जो भी आप इस्तेमाल खरीद रहे हैं वो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है क्या, तो वो आप वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं। सेकेंडली आप चेक करेंगे अगर वो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है तो उसकी पेमेंट टर्म्स जो भी है उसके अंतर्गत आप उसको पेमेंट कर रहे हो 45 डेज और 15 डेज जो भी उस पर एप्लीकेबल हो रहा हो। साथ ही साथ मेरा सजेशन ये रहेगा इसमें कि आप एक रिटर्न एग्रीमेंट करें ताकि आपको 45 डेज का समय मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।